तो चलिए लाइफ के कोड को डिकोड करने वाली एक जबरदस्त साइंटिफिक जर्नी को समझते हैं। साइंटिस्ट के सामने यही सबसे बड़ा सवाल था। एक ऐसा कोड जो हर इंसान को यूनिक बनाता है, समझ रहे हो? तो ये जो सीक्रेट है ना, ये हमारे डीएनए के बेस सीक्वेंस में छिपा है। समझ लो ये हमारी पर्सनल इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। मतलब अगर दो लोग अलग हैं तो उनके डीएनए सीक्वेंस में भी फर्क होगा, कहीं ना कहीं जरूर। और बस इसी आइडिया से शुरू हुई एक सुपर एम्बिशियस खोज, ह्यूमन जीनोम का पूरा डीएनए सीक्वेंस पता लगाना। तो साल 1990 में नई टेक्नोलॉजी के दम पर यह मेगा प्रोजेक्ट फाइनली लॉन्च हुआ। ये पॉइंट नोट कर लो। इसे कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या एचजीपी, मतलब हमारे जेनेटिक कोड का एक एक लेटर पढ़ने का मिशन। और मेगा प्रोजेक्ट का मतलब आखिर है क्या? इसका स्केल सोचना भी मुश्किल है। ओके, लेट्स ब्रेक दिस डाउन। प्रोजेक्ट का टारगेट था 3 बिलियन बेस पेयर्स को सीक्वेंस करना। 3 बिलियन लेटर्स, सोचो। और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट शुरुआत में थी पूरे $9 बिलियन। स्टैगरिंग अमाउंट है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनो, ये कॉस्ट आई कहां से? हर एक लेटर को पढ़ने के $3। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आया। इतने सारे डेटा को स्टोर कहाँ किया जाएगा? डेटा कितना बड़ा था, इसको समझने के लिए चलो एक एनालॉजी लेते हैं। सोचो अगर इसे प्रिंट करना हो, मतलब सिर्फ एक इंसान के सेल से 3300 किताबों की पूरी लाइब्रेरी बन जाएगी। सोचो इसका स्केल। तो जाहिर है किताबें तो सोल्यूशन नहीं थी। इस डेटा सुनामी के लिए एक बिल्कुल नया अप्रोच चाहिए था। और सॉल्यूशन निकला हाई स्पीड कंपटीशन में। पावरफुल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल जरूरी हो गया था। और इसी डेटा चैलेंज की वजह से बायोलॉजी में एक बिल्कुल नई फील्ड का जन्म हुआ। इस नई साइंस यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बिना ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ ही नहीं सकता था। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एचजीपी इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि इसने पूरी बायोलॉजी को स्टडी करने का तरीका ही बदल दिया। तो ये सिर्फ कोड पढ़ने के बारे में नहीं था, ये एक पूरी नई लैंग्वेज सीखने जैसा था।